हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनकोडर। तो इनकोडर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर कैसे हम बनाएंगे। तो ये बेसिकली जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट उनको दिसंबर 2010 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जो डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है क्या, व्हाट इज इनकोडर, इन एक्सप्लेन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। सर इनकोडर क्या होता है ये तो बताइए आप। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सर कैसे कैसे याद करना पड़ेगा। एक स्मार्ट ट्रिक बताइए जिससे आपको इजीली पता चल जाए कि इसके काम क्या होता है। तो वही बताने जा रहा हूँ। देखिए इनकोडर, इसका नाम है इन और कोडर। तो इनकोडर का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए, इनकोडर का इन प्लस कोड, कोड का मतलब क्या होता है। हम कोड वर्ड क्यों यूज करते हैं, कोड वर्ड इसलिए यूज करते हैं, कोड मीन्स कोड वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारा डाटा जो है वो सिक्योर हो जाए। मान लीजिए मैं कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं कुछ कोड में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, जैसे चाइना का नाम रख दूं, कुछ भी चाइना है उसका नाम रख दूं 8, तो 8 सेंड करूंगा, उसको क्या पता कि ये चाइना है। तो वो क्या होता है, एक कोड वर्ड होता है, ठीक है। तो इनकोडर क्या काम करता है कि जो हमारा डाटा जा रहा है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, उसको ट्रांसमीटर साइड से करने से पहले, मतलब सेंड करने से पहले हम क्या कर देते हैं, डाटा को इनकोड कर देते हैं। मीन्स उस डाटा को कुछ और डाटा में कुछ और फॉर्म में, उसी डाटा को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कोडेड फॉर्म बोलते हैं। वो कौन काम करता है, इनकोडर। इससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। सिक्योरिटी जो है, हमारा डाटा लीकेज जो है वो नहीं हो सकती, डाटा लीकेज जो है नहीं हो सकता। तो इनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो ये एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का मतलब ये है कि ये जो जितने भी हमारे एंड और गेट है उससे बना होगा। विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट कर रहा है, एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हमारा डाटा हो, कोई नंबर हो, कोई टेक्स्ट हो, उसको क्या कर रहा है, इनटू कोडेड फॉर्म, उसको एक कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इनकोडर। तो आगे चलते हैं, इतना पता चल गया आपको। और जो इनकोडर है वो कहाँ यूज होता है, ऑलवेज ट्रांसमीटर साइड, ठीक है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर लिया है, मैंने एक्सप्लेन करना है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ऑक्टल का मतलब होता है 8। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ऑक्टल का मतलब ही होता है 8, ठीक है। तो 8 to 3 बाइनरी यहाँ पर आएगा 3, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। तो यहाँ पर 8 to 3 क्यों आया है, यहाँ पर 3 क्यों आया, क्योंकि 3 डिजिट से हमारे 8 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्टल टू 3 इनकोडर हम बोलते हैं, जिसको ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर बोलते हैं। 8 into 3 इनकोडर भी इसका नाम बोलते हैं। दूसरा नाम इसका ये है। इसका मतलब इनपुट्स कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास इनपुट्स है, टोटल इनपुट्स हमारे पास आ गई 8 इनपुट्स। कितने इनपुट्स है हमारे पास, 8, ठीक है। और आउटपुट कितनी है हमारे पास, 3 आउटपुट्स है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और अब हम इसको ये तो मैंने एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, ये एक आईसी है, उसकी उस आईसी के अंदर भी क्या लगा होता है। अगर हमें आईसी नहीं मिलता तो हम कैसे डिजाइन करेंगे, वो आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है, ये पहले मैं बता देता हूं। और ये मैंने लिखा है, इट इज ऑलवेज यूज फॉर ट्रांसमीटर साइड। तो ये हम ऑलवेज ट्रांसमीटर साइड पे यूज करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, क्योंकि ये हमारे डाटा को, आपको पता ही है, सिक्योर कर रहा है। यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स है, इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जेके स्मार्ट क्लासेस सेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जेके स्मार्ट क्लासेस हमारी इंफॉर्मेशन है, वो इस लाइनों में जाएगी। इसका कोड क्या बन जाएगा, लेट्स सपोज 786। तो ये ऐसे कोड बन गया है, जहाँ पे 0101 ऐसे कोई कोड कुछ भी बन जाएगा, तो वो उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। तो फिर हम मक्स के थ्रू यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। तो ये यूज होता है, ऐसे हम ट्रांसमीटर साइड पे यूज करते हैं।
अब आता है इनकोडर की टाइप्स भी कितनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली इनकोडर की काफी टाइप्स होती हैं, बट 3 टाइप्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनकोडर, पहले ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं। डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, दूसरा कौन सा होता है, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। सबसे जो डिफिकल्ट है वो है बाइनरी टू ग्रे इनकोडर। तो ये बाइनरी टू ग्रे इनकोडर जो है, अगर सबसे डिफिकल्ट पेपर डालना हो, बेसिकली बीटेक में भी ये आता है, तो ये सबसे डिफिकल्ट में ये क्वेश्चन आएगा। बेसिकली डिप्लोमे वालों को ऑक्टल टू बाइनरी और डेसिमल टू बीसीडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे चलते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी आपने ट्रुथ टेबल बनाना है कि सर ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए। अब इनपुट्स हमारे पास कितनी है, 8 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल हमारी इनपुट्स जो है वो 8 बन जाएगी। ठीक है, टोटल हमारी इनपुट्स कितनी है, 8 बन गई है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका बाइनरी अगर देखें तो क्या बनेगा आप बताइए, 0 का, तो सर आगे वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 2 ये वाला मैंने बताया था ना, 1 4 2 4 वाला, 1 2 4 8 वाला, ये वाला होता है 8 2 4 1। तो यहाँ पर ये 3 ले लेंगे हम। और उससे भी ज्यादा इजी ट्रिक क्या है कि अगर आपने 0 से लेकर 7 तक कॉम्बिनेशन रखने हैं तो जल्दी जल्दी से पेपर में करना है, एग्जाम में कम है टाइम है, तो आप कैसे करोगे, 0 से 7 के बारे में बता रहा हूं, 0 to 7 में ट्रिक। ठीक है, तो हम 4 बार क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, 4 बार हम ऐसे 0 लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम 4 बार 0 लिखे, 4 बार 1 लिख देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे ही हम पहले 4 बार 0 लिखा, फिर हम 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे। ठीक है, तो फिर आगे जो है वो 1 बार 0 लिखेंगे, 1 बार 1 लिखेंगे, 1 बार 0 लिखेंगे, 1 बार 1 लिखेंगे, 0 1 0 1। इससे हुआ क्या, आपको एग्जाम में जल्दी आप इसको कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हो आप। तो अब आपको चेक करना होगा इस कोड से, जो मैंने कोड भी बताया है, कोड से देखिए 0 के लिए सभी 0 हो जाएंगे, 1 के लिए 1 वाला हाई हो गया, बाकी सब 0 हो गए, 2 के लिए हमारा 2 वाला हाई हो गया, बाकी सब 0 हो गए, 3 के लिए हमारा ये वाला 2 और 1 हाई है, बाकी सब 0 है, 4 के लिए 4 वाला हाई है, बाकी सब 0 है। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन आपका वही बन जाएगा। तो इजी था आपको। आगे चलते हैं, इसका सर कैसे अब करेंगे, ठीक है, वो आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, हमने सबसे पहले अगर हम C1 की बात करते हैं, ठीक है, C1 की, यहाँ पर हमने ये चीजें देखनी है कि कहां पर इसकी हाई इनपुट्स है, मीन्स 1 कहां पे है। देखिए यहाँ पर 1 इस पे है, इस पे है, मीन्स ये वाला है, ये है और ये है। ठीक है, इन पे हमारा 1 1 1 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास C3 होगा, ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, C3 हमारा बनेगा D4 प्लस D5 प्लस D6, ठीक है, प्लस D7, इससे मिलके बनेगा। तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे बुलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पर 1 है। आगे देखते हैं हम, हमारा C2 कैसे बनेगा। देखिए यहां पर D2 D3, ठीक है, तो D2 D3 लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा D2 प्लस D3 और प्लस आगे देख लेते हैं, आगे कहां पे 1 है, यहां पर हो गया, यहां पर भी ठीक है, यहां पर भी ठीक है, और आगे हमारा है D6 और D7, देखो 4 बार आ गया, ठीक है, तो यहां पर आएगा D6 प्लस D7, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही हम इसको देखेंगे C1 में। C1 में आपको पता है 0 1 0 1 है, इसका मतलब D1 फिर D3 फिर D5 फिर D7, तो D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7, इसी पे हमारी जो आउटपुट है देख लीजिए, D7 पे सभी पे हाई है, बाकी सब पे हाई नहीं है, तो हमने हाई आउटपुट को ही देखना है। ठीक है, तो अब जल्दी से करते हैं इसको।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कितने डाटा चाहिए हमें 8। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर प्लस लगा हुआ है कि कौन सा गेट यूज करेंगे ये आप बताइए मुझे। जब भी इसमें प्लस लगा हुआ है तो और गेट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे और गेट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर और गेट बना लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा और गेट बन जाएगा, ये वाला और गेट बन गया है। ठीक है, अब एक ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 के लिए। C3 कैसे बना था, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, इससे बना था। ऐसे हम आगे वाला देखेंगे, आगे वाला हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा C2। तो ये भी किससे बना था, ये भी हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, D2 D3 D6 D7, तो यहां पर बनेगा D2 D3 D6 D7, तो यहां पर D2 D3। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा D6 D7, तो ऐसे बनेगा। अब इसको ही हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर लेकर आना है। ऐसे ही हमारा जो आगे वाला है, अगर हम आगे वाले की बात करते हैं, वो भी हमारा कैसे बनेगा, वो हमारा होगा C1। ठीक है, तो C1 किससे बना हुआ है, C1 बना हुआ है D1 D3 D5, तो यहाँ आएगा D1 D3 D5 और D7। तो ऐसे हमने इसको अब कनेक्ट करना है और हमारा जो है डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिजाइन वो देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, D4 चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 इनपुट्स रख लेते हैं जिससे हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 8 इनपुट्स है, यहाँ पर D0। ठीक है, और यहाँ पर D1 D2, ठीक है, D3 D4 D5 D6 और D7 तक, ये हमारे पास 7 इनपुट्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इनपुट्स। ठीक है, यहां पर हम इनपुट्स लिख लेते हैं। और हमें चाहिए अब क्या चाहिए, D4, तो D4 को रखेंगे यहां पे, इस पे लगा देंगे। फिर चाहिए हमें D5 को रखेंगे, D5 पे लगा देंगे। फिर हमें चाहिए D6 पे रखेंगे, D6 पे लगा देंगे। फिर हमें चाहिए D7 पे रखेंगे, D7 पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारी जो है वो बन जाएगी। आगे हम देखते हैं C2 कैसे निकालते हैं। यहां पर D2 है, D2 पे यहां पे करेंगे। ठीक है, और D3 है, D3 पे कर लेंगे ऐसे। ठीक है, आगे आता है D6, तो देखिए यहां पर D6 आ रहा है। ठीक है, तो D6 में यहां पर पहले D3 है, D3 में कर लेंगे। फिर हमारा आता है D6, तो D6 यहां पे है, यहां से हम उठाएंगे इसको, सीधा ऐसे करके D6 पे ले जाएंगे, तो यहां पर हमारा D6 पे चला जाएगा। ठीक है, यहां से इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। ये चीजें आपने करनी है, नहीं तो आपको जंपर लगाने पड़ेंगे, ऐसे फिर करना पड़ेगा कि कोई लाइन आ रही है ऐसे जंप लगाना पड़ेगा ऐसे। तो पर मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। ऐसे आपने ये चीजें करनी है, इससे ये पता चल जाता है एग्जामिनर को कि ये चीज कनेक्ट है, बाकी चीजें कनेक्ट नहीं है। तो ये चीज बन गई। आगे आती है हमारे पास C1, तो C1 के लिए हमें D1 चाहिए, और क्या चाहिए, D1 चाहिए, और हमें चाहिए, ठीक है, C1 के लिए हमें चाहिए D1, कहाँ चला गया वो हमारा है ये। अब हमें चाहिए C1 के लिए हमें चाहिए D1, तो D1 यहां से मिल जाएगा, तो ये हमारे पास D1 आ जाएगा। आगे चाहिए हमें D3 यहां पर कहां पे है, ये हमारा D3 है। ठीक है, तो यहां पर D3 मिल जाएगा। आगे हमारे आता है D5, तो D5 यहां से उठाएंगे, यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और आगे आता है हमारे पास D7, तो D7 यहां से उठाएंगे, यहां से मिल जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास मैटर करती है कि हम कैसे इसको बना रहे हैं। तो D7 यहां पर ऐसे उठा लेंगे, तो ये हमारा जो है ये इनकोडर क्या बन जाएगा, ऑक्टल टू
बाइनरी इनकोडर हमारा डिजाइन हो जाएगा। ऐसे हम ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर डिजाइन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और इसकी जो पीडीएफ है psbtpaper.com और jksmartclasses.com पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।